आजकल के परिवेश में हम देखते हैं कि नगरीय जीवन, ग्रामीण जीवन में बहुत सारी विभिन्नताएं देखने को मिलती हैं। वैसे ही अज्ञे जी ने एक कविता लिखा है सांप, और यदि हम उसके कथ्य को देखें तो उन्होंने ये बताने का प्रयास किया है कि किस प्रकार से जो महानगरीय जीवन है उसमें संवेदनहीनता देखने को मिलती है। उसका बहुत ही सुंदर चित्रण उन्होंने किया है और इस कविता के माध्यम से उन्होंने बहुत एक करारा व्यंग्य भी किया है सांप के माध्यम से। उसे हम देखेंगे। सांप, तुम सभ्य तो नहीं हुए, नगर में बसना भी तुम्हें नहीं आया। एक बात पूछूं, उत्तर दोगे? तब कैसे सीखा डसना, विष कहाँ से पाया? तो ये कविता जो है वो हम देख सकते हैं कि किस प्रकार जो तथाकथित सभ्य वर्ग के लोग हैं, या फिर हम देखें कि शहरों में रहने वाले जो महानगरीय जीवन जीने वाले लोग हैं, उनके बारे में उनकी जो विषैली मानसिकता है उन पर उन्होंने एक व्यंग्य किया है। चूँकि अज्ञे जी को अनुभूति की ताजगी और नव्यता को स्वीकार करने की आदत थी और उन्होंने अपनी रचनाओं में इस पुट को बहुत अच्छे से बाखूबी निखारने का प्रयास भी किया। हम देखते हैं कि उनके जो प्रतीक, बिंब और उपमान हैं वो घिसे पिटे नहीं रहते, बल्कि एक असंतोष व्यक्त करते हुए उनकी कविता रहती है। उन्होंने जो अपनी रचनाओं में नए प्रयोग किया और प्रयोगवादी कवि होने के कारण उनके जो नए नए प्रयोग हैं उनकी रचनाओं के माध्यम से लोगों को जानने को मिलते हैं। और ऐसा ही उन्होंने इस सांप कविता के माध्यम से बहुत ही करारा और सुंदर व्यंग्य देते हुए लोगों को इसके प्रति जागृत किया है कि किस प्रकार से यदि महानगरीय जीवन में रहने वाले या शहरों में रहने वाले जो लोग हैं, जो नागरिक हैं, वो किस प्रकार से अपने स्वार्थ के लिए, निस्वार्थ के लिए वो किस प्रकार से दूसरों को अहित करने से पीछे नहीं रहते। ईर्ष्या की भावना, द्वेष की भावना से भरे हुए होते हैं और छोटे छोटे स्वार्थों के लिए दूसरों को डसने के लिए तत्पर रहते हैं। तो उन्होंने कहा कि ऐसी प्रवृत्ति तो शहरों की थी, लेकिन सांप का जो प्रकृति होती है वो ज़्यादातर निर्जन स्थानों में, वीरानों में, जंगलों में रहने का वो आदी होता है। तो फिर वो पूछते हैं सांप के माध्यम से कि तुमने ये अपनी जो प्रवृत्ति सीखी है, डसना सीखा है, वह तुम्हें कहाँ से मिला? क्योंकि ये प्रवृत्ति तो उन सभ्य जनों के लोगों की है जो नगरों में निवास करते हैं, क्योंकि ग्रामीणों के बारे में उनका ऐसा मत था कि लोग जो बहुत ही भोले भाले रहते हैं, उनको अपने स्वार्थों के लिए दूसरों का अहित नहीं करते हैं। तो ये बात उन्होंने सांप के माध्यम से लोगों को बताया है और ये बहुत ही सुंदर व्यंग्य बन पड़ा है। आगे है और उनके द्वारा लिखी कविताओं को हम ऐसे ही बताते रहेंगे। यदि आपको हमारे द्वारा बताए हुए कविता के अर्थ अच्छे लगते हैं या उपयोगी लगते हैं तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।